देखो यहाँ पर ये रहस्य अच्छी तरह से समझ लेते हैं। बहुत सारे लोग संशयात्मा रह जाते हैं और हर किसी को गुरु समझ लेते हैं, जबकि सूत्र क्या बताया, सिद्धांत क्या बताया, बीजो बताया ना। जब तक जीव ब्रह्म के अभेद का निश्चय नहीं हो जाता है, एकत्व बोध नहीं हो जाता है, तब तक वह कहने का मतलब गुरु होता ही नहीं। ये अब पता थोड़ा यहाँ और सुन लो, पहले सुन लो एक बार। अब यहाँ पर क्या होता है, संसार में जिनको जीव ब्रह्म के अभेद का निश्चय नहीं हुआ, ऐसे भी बहुत सारे देखने में आते हैं जो गुरु बने हुए हैं, ठीक है ना। तो हालांकि अज्ञानी और मूर्खों की दृष्टि से वे भी गुरु हो सकते हैं, परंतु वास्तव में गुरु है नहीं। ध्यान रखना अच्छी तरह से। अज्ञानियों की दृष्टि से, मूर्खों की दृष्टि से गुरु कहला सकते हैं ना, पर उनसे ज़्यादा विद्वान है, ज़्यादा समझ है तो वो गुरु हो सकते हैं, परंतु सचमुच में गुरु नहीं है। ये विशेष रहस्य है यहाँ पर। तो कहने का मतलब इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, जब तक विद्या की मूल सहित निवृत्ति नहीं हो जाती है तब तक वह बहुत ही उत्तम जिज्ञासु हो सकता है, ठीक है ना, परंतु फिर भी वह गुरु नहीं है। अब इस जगह पर कहने का मतलब हम ये गड़बड़ घोटाला जो कर लेते हैं ना, ये गड़बड़ घोटाला अपनी वासना के कारण कर लेते हैं, क्योंकि अपना मन चाहता है। मन क्या चाहता है? कुछ विशेषता चाहता। हाँ, जैसे दुखंडानंद सरस्वती जी महाराज एक दृष्टांत देते हैं कि कोई 20-25 साल का रहा होगा, तो उसने उसके जैसे लेवल के संत को गुरु बनाया और कुछ दिनों के बाद में आपस में झगड़ा हो गया तो गए उनके पास में, तो उन्होंने उड़िया बाबा जी, हरि बाबा जी, आनंदमयी माँ, बड़े बड़े का नाम लिया और कहा मैं भी तो था ना, अरे हमारे को गुरु बना लेते, उनको उस छोकरे को गुरु क्यों बनाया? तो कहा स्वामी जी हमने सोचा आप बूढ़े हो, मर जाओगे, ये जो है ये बहुत समय तक साथ रहेंगे, ऐसा सोच करके। तो कहने का मतलब तुम्हारे को जवानी चाहिए या ज्ञान चाहिए, सकल सूरत चाहिए या ज्ञान चाहिए? तो बहुत सारे लोग कहने का मतलब ऐसा समझो, बहुत अच्छा, बहुत उत्तम कोटि का आश्रम देख लेते रहे, यहाँ पर तो रहने की व्यवस्था भी तगड़ी है, खाने पीने की भी तगड़ी है, और महाराज भी तगड़े, और ये उनका देश विदेशों में प्रचार प्रसार है। तो क्या करते हैं, केवल उपाधि को देख करके वो कर लेते हैं, तो हो गया ना गड़बड़ घोटाला। केवल और केवल मात्र उत्तम जिज्ञासु जो होता है उसकी दृष्टि केवल और केवल मात्र ब्रह्म ज्ञान पर ही होती है, उनको केवल मात्र ब्रह्म साक्षात्कार ही चाहिए, इसके सिवाय कुछ चाहिए ही नहीं। तो संसार में ज्यादातर जो लोग भटके हुए हैं ना, अरे भाई ये अपने नाते हैं, नातेदार है, रिश्तेदार है, अपनी जाति के हैं, ठीक है ना, या धन दौलत वाले हैं, अच्छे खाने पीने वाले हैं, इनकी पहुंच बड़े बड़े नेताओं तक है, ये ऐसे सामर्थ्यवान है, ऐसा कर देते हैं, वैसा कर देते हैं। क्या है ये सारा का सारा गड़बड़ घोटाला। इसलिए शास्त्रोक्त दृष्टि से देखा जाए तो जिनको जीव ब्रह्म के अभेद का निश्चय नहीं है, भले ही बहुत ऊंची कक्षा में पहुंचे हुए क्यों न हो, फिर भी उनको ज्ञानी ही कहा जाएगा। ऐसा समझो अंश मात्र ज्ञान भी शेष है तब तक वह ज्ञानी है, तब तक ज्ञानी नहीं है। ये विशेष बात है। इस बात को जो अच्छी तरह से समझ जाते हैं वो कभी भटकते नहीं है। इसमें तो स्वामी जी साधक जब गुरुदेव की शरण में जाता है तो इतना तो वो परीक्षा कर नहीं पाता पहले, तो फिर उनको क्या पता लगेगा? आगे तो बढ़ सकते हैं ना, आगे बढ़ सकते हैं। आपने अभी बताया कि ज्ञानी मूर्खों की दृष्टि से बहुत सारे लोग गुरु होते हैं, तो ऐसे करके फिर आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ सकते।
अचल राम जी महाराज ने कहा कि मनुष्य को नुगरा रहना अच्छा, कभी नहीं करना गुरु कच्चा, अचल राम ब्रह्मनिष्ठ गुरु सच्चा, आप तेरे ओर तिराने वाले। यहाँ पर एक और विशेष रहस्य बता देते हैं। गुरु का मतलब होता है जिनमें हमारी अगाध श्रद्धा हो, महत्व बुद्धि हो, हम जिनके जैसा बनना चाहते हैं, उनके जैसा अनुभव अपने हृदय में प्रकट करवाना चाहते हैं, समझो जिनके प्रति अपनी महत्व बुद्धि है, मान्यता है, वही अपने गुरु है। और वो यदि तत्ववेता है तो समझो हम ठीक चल रहे हैं, नहीं है तो हम ठीक नहीं चल रहे, बात इतनी सी है। वरना ये फोंक दिला करके ऐसा कंटी में गिरावान करे तो सब तो नेट टोट के होते हैं, उनका कोई औचित्य नहीं होता। तो विशेष बात यह है। तब तो ये प्रारब्ध पर छोड़ना पड़ेगा। नहीं, प्रारब्ध पर किस बात के लिए? पुरुषार्थ पर छोड़ना होगा, पुरुषार्थ करना होगा। इसमें प्रारब्ध क्या करेगा? अपना तो पुरुषार्थ होगा, परंतु ये महापुरुष जो है तत्ववेता है या नहीं है, इस बात की तो परीक्षा तो वो कर नहीं सकते, इसलिए। अरे परीक्षा क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वो वहां तक पहुंचा नहीं। जैसे एक दिन बताया था, जो LKG उत्तीर्ण कर लेता है तो UKG के बारे में थोड़ा बहुत समझ जाता है या नहीं समझ जाता? हाँ, हालांकि वो 16वीं कक्षा के बारे में नहीं समझेगा, परंतु आगे वाली कक्षा तो समझ जाता है ना। बस इसी प्रकार से करने का मतलब, वैसे देखा जाए तो ये प्रकृति का अटल नियम है। लोग क्या करते हैं, गुरु के लक्षण देखते फिरते, गुरु को खोजते फिरते हैं, परंतु स्वयं उत्तम जिज्ञासु नहीं बन पाते हैं। तो प्रकृति का अटल नियम है कि जो सचमुच में जिज्ञासु होता है, इसमें जिज्ञासा जागृत हो जाती है, तो स्वयं भगवान नारायण ही गुरुदेव का रूप धारण करके उनके सम्मुख पहुंच जाते हैं। तो अपने में योग्यता होगी तो सब कुछ हो जाएगा। अब अपने में योग्यता नहीं, अपन तो कहने का मतलब मल विक्षेप से भरे हुए हैं और कहे कि मेरे को तो भगवान शंकराचार्य जी महाराज जैसे गुरु चाहिए। अरे पहले अपनी भी तो औकात देख लो ना। अब तुम्हारे में ये सामर्थ्य नहीं है तो तुमको ऐसे ही तो गुरु मिलेंगे ना। इसलिए अपने पुरुषार्थ पर ये डिपेंड करता है, अपना जो पुरुषार्थ है वो किस प्रकार का है। पुरुषार्थ ही बलवान है। हाँ, पुरुषार्थ बलवान। हम सचमुच में विद्या के बंधन से छूटना चाहते हैं या नहीं, हम वासनाओं से मुक्ति चाहते हैं या नहीं, हम कहने का मतलब ये तृष्णा जो है छुटकारा चाहते हैं या नहीं, काम क्रोध लोभ से छुटकारा चाहते हैं या नहीं, ऐसे करके ये जो बंधन है इनसे यदि हम छुटकारा चाहते हैं, सचमुच में जीवन धन्य बनाना चाहते हैं, तो इसी के लिए गुरुओं की शरण होती है। इसके लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता है। पुरुषार्थ की आवश्यकता है। हम जिस वस्तु का त्याग करते जाएंगे, आगे की कक्षा स्वतः प्राप्त होती जाएगी, आगे कक्षाएं मिलती जाएगी। ये अपनी श्रद्धा ही, अपनी जो श्रद्धा होती है, ये श्रद्धा अपने को सब कुछ प्राप्त करवा देती है। ये समझ अपने में चाहिए। अब खुद का दिमाग काम नहीं करता तो फिर क्या होगा? आगे बढ़ना होगा क्या? नहीं होगा, आगे बढ़ना होगा ही नहीं। इसीलिए स्वयं का पुरुषार्थ बड़ा बलवान होता है। इसका मतलब जो जिज्ञासु होता है, उनको जो प्रकाश करता है वो उनका पुरुषार्थ ही प्रकाश करता है। हाँ बिल्कुल, कहने का मतलब उनका पुरुषार्थ ऐसे गुरुओं की शरणागत पूर्ण रूप से कर देता है। तन मन धन वचन से जब साधक पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, उसके पश्चात गुरुओं का पुरुषार्थ, गुरुओं की कृपा काम करती है। परंतु यहाँ तक तो अपने को करना पड़ता। अपन पुरुषार्थ करेंगे तभी तो वहाँ तक पहुँच पाएंगे। और यदि हम अपने ऊपर यहाँ तक की कृपा नहीं करेंगे तो गुरुओं की कृपा पहली बात तो करेंगे ही नहीं, और यदि अनायासी दयालु स्वभाव के कारण कर भी देंगे फिर भी बात समझ में आएगी नहीं। तो गड़बड़ तो अपने में हो रही है, अपने में गड़बड़ होती है और दिखाई दूसरों में देती है। गड़बड़ ये है, तो अपने को पुरुषार्थ करके उनके योग्य होना होता है। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। अब इसमें क्या है कि अपने में क्या कमी किस प्रकार से निकाली जाती है, इसके लिए अपनी बुद्धि काम करनी चाहिए। यदि अपने को अपनी कमी दिखाई देती ही नहीं
तो बताओ कौन सी कमी को निकालने की कोशिश करेंगे? वो तो फूले फूले फिरेंगे। इसलिए अपनी कमी देखने में अपने को ठीक तरह से आ जानी चाहिए। अच्छी तरह से हम देखने लग जाएं कि मेरे में ये कमी है। अच्छा, इसमें से जो अपने में कमी देखता है वही मान होता है? मान नहीं होता, कमियों का त्याग करने की कोशिश करेगा। त्याग करेगा तब मान होगा। कमी देखने में क्या देख रहे परंतु निकालना ही नहीं चाहते। मैं जानता हूँ कि चोरी अन्याय करना पाप है, फिर भी हम कहने का मतलब उस पुरुषार्थ करके उससे ऊपर नहीं उठना चाहते हैं। तो कमी देखने वाला मान कहाँ पर हुआ? हालांकि मान की ओर प्रवृत्त होने की पहली कक्षा उसने उत्तीर्ण कर ली, परंतु उस कमियों को निकालने की कोशिश नहीं करेगा तो बात ये है, निकालना होता है। निकलेगी तब। यहाँ पर देह वासना, लोक वासना, इन वासनाओं से छुटकारा प्राप्त करना होता है। यहाँ पर 8 मदों से छुटकारा प्राप्त करना होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर से छुटकारा प्राप्त करना होता है। यहाँ 10 दोष, 7 व्यसन का त्याग करना होता है। ये सारी की सारी बातें इसमें आ जाती हैं। यहाँ पर चतुष्टय साधन संपन्न होना होता। यहाँ पर पूर्ण रूप से शरणागत हो, इस प्रकार की योग्यता प्राप्त करनी होती है। बिल्कुल योग्यता चाहिए। इस प्रकार का पुरुषार्थ अपने को करना होता है। उसके बाद में क्या है? उसके बाद में तो केवल और केवल मात्र तत्व में से महावाक्य। गुरु बना दिया, बचपन में बना दिया। हाँ, ठीक बात है। उस टाइम तो कुछ भी नहीं था, अपने में योग्यता थी वैसे ही तो बनाया। हाँ, बिल्कुल बना लिया। अब उसके बाद ये होता है कि गुरु तो एक ही होता है। अगर गुरु दूसरा बना लिया तो वो तो नर्क में जाएगा। उसको ये सबसे बड़ी मूर्खता यही है। क्योंकि देखो, जब धर्म की कक्षा में होते हैं तो उस पर जैसे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले 5वीं स्कूल में तो भर्ती किया जाएगा, पहले कॉलेज में भर्ती करेंगे क्या? अब बात यह है कि किसी को केवल दस्तखत करना सीखना है तो 5वीं तक की कक्षा से काम चल जाएगा। परंतु कोई कहे नहीं नहीं मुझे तो कलेक्टर बनना है, तो 5वीं उत्तीर्ण होने से काम चलेगा क्या? अब वो कह दे नहीं नहीं मैं तो केवल और केवल मात्र है, इस गुरुदेव का त्याग नहीं कर सकता हूँ, मैं तो दूसरी जगह जाऊंगा नहीं, तो बताओ आगे की कक्षाएं प्राप्त होगी क्या? तो वो धर्म तक ही सीमित रह जाएगा। उसे स्वर्ग आदि लोगों की ही प्राप्ति होगी। वो जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त नहीं हो पाएगा। मानव जीवन का चरम परम और अंतिम जो लक्ष्य है उससे वह वंचित ही रह जाएगा। तो देखो, नियम मर्यादा को समझो। हम एक पैर को उठा करके दूसरे पैर को नहीं उठाएंगे तब तक आगे बढ़ सकते हैं क्या? कोई कह दे नहीं नहीं मैं तो यहाँ से पैर उठाऊंगा ही नहीं, पानी में गिर गए तो गिरते ही तैरना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तैरेंगे नहीं तो मरेंगे। अब कोई कह दे अरे भाई मैं तो तैरने से बचा हूं इसलिए मैं तो तैरता ही रहूंगा, तो अब निश्चित रूप से मरेगा या नहीं मरेगा? कब तक तैरेगा? 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा, आखिर मरना पड़ेगा। इसलिए तैरना आवश्यक तो है, परंतु तब तक ही आवश्यक है जब तक हमको चट्टान पकड़ में ना आ जाए। चट्टान पकड़ में आ गए तो नियम अनुभव से देख लो, व्यवहारिक नियम क्या है? तैरने का त्याग कर देना। तैरने का त्याग होगा। और चट्टान पकड़ के बैठे हैं तो कब तक चट्टान पर बैठा रहना? जब तक रस्सा ना आ जाए। रस्से के आने के बाद में कोई कहते नहीं नहीं मेरे को तो इस चट्टान ने बचाए, मैं रस्से का त्याग करता हूँ, निकालो, मुझे इसकी जरूरत नहीं, तो बेवकूफ कितने दिन तक बैठा रहेगा? भले 7 दिन तक बैठा रह जाएगा परंतु आखिर में तो मरना पड़ेगा ना। बात यही है। तो कहने का मतलब हमारे शास्त्रों का कथन है ज्ञानम मोक्षम आपनोति तस्मात् ज्ञानम परात्पर अतोयो ज्ञान दानेनम समस्तम तेजेद गुरुम। ज्ञान से ही मोक्ष होती है, ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है। अतः इस ब्रह्म विद्या का जो उपदेश न कर सके ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। शास्त्रों का सिद्धांत ये निर्णय है। ऐसे थोड़े पतिव्रता स्त्री की तरह की बस पति मिल गया जो मिल गया, अब इधर उधर हो गए तो ऐसा वैसा हो जाएगा। यहाँ गुरुओं के बारे में नहीं, या तो करोड़ों गुरु बना लो परंतु ब्रह्मवेता गुरुदेव नहीं मिले तो अभी तक वो नुग्रे ही है, अभी तक वो वास्तव सचमुच में गुरुमुखी नहीं है। तो यहाँ पर कहने का मतलब मानव जीवन फिर कभी मिलने वाला है नहीं, इसलिए इस दुर्लभ मानव जीवन को व्यर्थ गंवा दिया तो व्यर्थ खो दिया तो
सदा सदा के लिए फिर पतन की ओर चले जाएंगे। तो ठीक है, आगे वाले गुरु न मिले तब तक जो मिले हुए उनमें ही निष्ठा करके उनकी कृपा प्राप्त करके आगे भले ही बढ़ते रहो, परंतु फिर भी कहने का मतलब जब तक न मिले तब तक अपने को पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, वहाँ अटकना नहीं चाहिए। यदि सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्ति चाहते हैं तो बिना वेदांत विद्या के, बिना ब्रह्म विचार के, बिना जीव ब्रह्म के एकत्व निश्चय के संभव ही नहीं है। इतना तो अपने को करना ही होगा। होते गुरु भी तो ऐसे होते हैं जैसे जो दूसरे के पास जाने के लिए वो बिल्कुल क्रोध में हो जाते हैं आदमी। नहीं तो ऐसे गुरु भी देखो, विचार करना, यहाँ पर थोड़ा रहस्य समझा देते हैं। ऐसे गुरु वास्तव में गुरु होते ही नहीं। देखो इतना मैंने पढ़ा दिया, अब आगे जाओगे। हाँ, वो सच्चे गुरु जो होते हैं, भले धर्म की कक्षा के गुरु हो या भक्ति की कक्षा के गुरु हो, देख लेते कि अपना शिष्य योग्य हो गया और अब इसको आगे की आवश्यकता, तो वहां उसको बांध कर न रखे। यदि इस प्रकार के कोई धर्म गुरु आदि भी है तो समझो वो भी कोई महापुरुष ही है, परंतु ये देख ले नहीं मेरे को छोड़ के इधर उधर हो गया तो तुम्हारा ऐसा वैसा हो जाएगा, उसके जैसा नीच पाखंडी तो संसार में कोई है ही नहीं। अरे एक जीव जो जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए तत्पर है, तुम उनको बांध करके फिर जन्म मरण की श्रृंखला में भेज रहे हो, भटका रहे हो, तो तुम्हारे जैसे नीच दुष्ट फिर कौन है? ऐसे लोग ही फिर ब्रह्म राक्षस होते हैं। हाँ, ये विशेष बात है। हाँ, ये थोड़ा अवश्य देखो, यहाँ पर भी थोड़ा रहस्य बता देते हैं। समझो जैसे किसी को भक्ति की कक्षा के गुरु मिले हुए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर दो बात होती है, बहुत अच्छी तरह से समझना अपने को। भक्ति की कक्षा के गुरु, इसका मतलब कर्म, उपासना, ज्ञान, वेद के 3 कांड है। तो समझो कोई उपासक गुरु मिले हुए हैं, अब वह कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं। कहने का मतलब उनको ये अधिकार है कि तुमको उनके पास में नहीं जाना है, उनके पास में जाना, ये 2 विकल्प उनके पास हो सकते हैं। तो उपासक गुरु यदि उनके शिष्य को ये कहे कि तुमको जो कर्म कांड में उलझे हुए हैं ऐसे लोगों का संग नहीं करना, ऐसे गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ना, वहां गया तो तुम्हारा पतन हो जाएगा, तो समझो इस जगह पर उन गुरुओं को पता है कि ये उधर गया तो निश्चित रूप से भटक जाएगा, इसलिए उनका पूरा का पूरा अधिकार है। परंतु ये कि ये बात उनसे आगे की कक्षा के जो ज्ञानी गुरु है उनके लिए कह दे तो समझो वो महामूर्ख है, क्योंकि उनको पता है कि ये उनका संग करेगा तो इनका जीवन। हाँ, तो जो कर्मकांड के गुरु है वो पामर पुरुषों से बचाए कि उनका संग कभी मत करना, तो ये बहुत अच्छी बात है। उपासक गुरु यदि कर्मकांड के चक्कर से मुक्त करे, उनका संग नहीं करना ऐसा उपदेश करे तो ठीक है। और ज्ञानी गुरु जो है किसी के लिए भी कह दे उनका संग मत करना, कल्याण होगा, तो निश्चित रूप से ये पक्का है, क्योंकि उनको पता है कि ये किनका संग कर रहा और जिनका संग करे वो कितने गहरे पानी में है, उनका संग करने से इनका पतन होगा। इसलिए जो तत्ववेता महात्मा होते हैं वो सर्वतंत्र स्वतंत्र होते हैं, उनको अच्छी तरह से पता कि किसका संग करने से पतन होगा, किसका संग करने से उत्थान होगा, इसलिए उनको पूर्ण रूप से अधिकार वो सबके लिए कह सकते हैं। परंतु कर्मकांड के गुरु सबके लिए नहीं कह सकते, वो पामर पुरुषों के लिए कह सकते हैं। उपासक गुरु कर्मकांड और पामर पुरुषों के से दूर रहने के लिए कह सकते हैं, ज्ञानी गुरु तो सबके लिए कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका संग करोगे तो निश्चित रूप से जीवन व्यतीत हो जाएगा, निश्चित रूप से जीवन आपका भटक जाएगा। अब ये रहस्य कहने का मतलब जिनके समझ में आता ना, समझो वही यथार्थ होते हैं। अब अपन क्या करते हैं, अपन संग ही ऐसे लोगों का करते हैं जिनका दिमाग काम करता नहीं। आगे समझ में? अब दिमाग काम नहीं करता तो वो तो यही कहेंगे कि चलो पिक्चर देखने चले, भले वो सत्संग में आते जाते होंगे, भले भजन बोलते होंगे, भले गीता
रामायण पढ़ते होंगे, पता नहीं क्या क्या करते होंगे। अब हमारी ना समझे, हम उनको पता नहीं क्या क्या समझ लेते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो उनकी वासना के अनुसार ही तो बताएंगे। इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से सावधान रहना होता है कि हमें सचमुच में किन की आज्ञा का पालन करना और किन की आज्ञा का पालन नहीं करना। ये अपना पुरुषार्थ होता है। किसका होता है? हाँ, अपना पुरुषार्थ होता है। अब इस जगह पर जो नहीं समझ पाते वो भी निश्चित रूप से भटक जाते हैं। तो इसमें तो स्वामी जी ऐसा भी देखने में आता है। हाँ बिल्कुल। जैसे साधक जो है कर्मकांड के जो कोई महात्मा है उनके पास में गए और फिर वो तो ज्ञानी हो गए, कौन? जो साधक है वो। हाँ। और वो उनके गुरुजी है, वो तो भक्ति तक ही सीमित रह जाते। अरे तो वो तो अटके हुए बेचारे, उनको तो स्कूल में पढ़ना था, उस स्कूल में पढ़ करके आगे निकल गए। वो भी आगे निकलते तो उनका भी कल्याण हो जाता। तो अटकना ही तो पतन का कारण होता है। नहीं, इसमें ऐसा आता है स्वामी जी की, जैसे समझो उनका जो गुरुजी है और गुरुजी का नाम भी आपके आगे लगाते हैं, और उनके गुरुजी जो है वो तो सीमित रह गए उसमें बंद करके, और शिष्य जो वो हाँ, जो बिल्कुल हो जाता है कोई। ऐसा हाँ बिल्कुल, ये नियम तो यही तो है। तो गुरु गुड़ और चेला चीनी होगी, इसका तात्पर्य क्या? परंतु बात ये कि वह वहीं पर अटका रह करके मान हुआ या आगे बढ़ करके हुआ, तो आगे बढ़ करके वहाँ तो आगे बढ़ेगा तभी मान होगा, वरना मान हो कैसे पाएगा? तो फिर उनके लिए फिर गुरुओं की आवश्यकता है या संतों की आवश्यकता है? फिर आगे संतों की कक्षा तो पहले ही प्राप्त हो चुकी है। तो फिर दूसरे तभी तो विवेकादि साधन जागृत हुए, तभी तो वह कहने का मतलब अटका नहीं बल्कि लक्ष्य पर पहुंच गया। आगे गुरुओं की आवश्यकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सत्य बात, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर उनके जो गुरुदेव है वो हुए या पीछे वाले हुए? अरे गुरु तो वही होता जिनकी कृपा से ज्ञान होता, ज्ञान नहीं होता तो गुरु किस बात के? तो फिर देखने में कैसे आता है जो जेल पहले कर्मकांडी थे, नाम तो उनका ही है, उन्हीं का नाम ही नहीं आगे का जो। अब वो तो अभी ये संसार की रामलीला ऐसे चलती रहती है, इसका अपन क्या करें? लोग तो अटके हुए ही तो हैं। अब बहुत से गुरुदेव ऐसे होते हैं जो खुद अपने शिष्यों को ले जाके, जैसे गुरु जी ये मेरा बेटा है, बच्चा है, ये आपकी शरण में, इसको आपने संभालना, बहुत से ऐसे भी होते हैं। और बहुत से गुरु ऐसे होते हैं जो जैसे शरीर छोड़ गए, लेकिन फिर भी हम ये कहते नहीं गुरु जी हमारे गुरु जी तो है। जैसे मदन जी मार साहब ने किया, भाई मेरे गुरु तो ये, मैं तो अपने गुरु को ही शरीर भी छोड़ गए हैं। हाँ, ये सबकी श्रद्धा अलग अलग होती हुई। देखो सचमुच में जिनको ज्ञान हो गया ना, उनके लिए तो कुछ भी कल्पना करे, परंतु ज्ञान नहीं हुआ तो संसार में कोई क्यों ना हो, उनको महापुरुषों की शरण में जाना ही पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाकर के काम चलेगा। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो सच्ची बात यह है कि मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाएगा। किस कारण से? अभिमान के कारण। तो अभिमानी तो सबसे बड़ा बंधन करता है, यही तो सबसे ज्यादा रोड़ा अटकाता, सबसे बड़ा प्रतिबंध। हाँ बिल्कुल, इसलिए देखना होता है कि सचमुच में मुझे बोध है या नहीं है। हमारा न पंचीकरण पढ़ा, न विचार चंद्रोदय पढ़ा, न विचार सागर पढ़ा, गुरुओं के सानिध्य में बैठ के न ठीक तरह से विचार किया, दो चार बातें याद कर ली और करने का मतलब ज्ञानी बन गए, यही तो रोना होता, यही तो भटकना होता, इसी का नाम पतन होता है। तो ये इससे कुछ भी काम चलने वाला नहीं। ये जानकारियां सारी की सारी सुसुप्ति अवस्था में शांत हो जाती है, आगे न्याल करने वाली नहीं है। इसलिए जब तक समस्त विश्व जो है स्वप्न मात्र है, कल्पना मात्र है, अधिष्ठान में बिना वो यही प्रतीत हो रहा मैं अद्वितीय ब्रह्म हूं, ऐसा निश्चय नहीं होता न, तब तक अटकने की आवश्यकता नहीं। अटकोगे तो निश्चित रूप से भटकोगे। तो सच्ची बात कहें तो ऐसे लोग तो साधकों की गिनती में भी नहीं आते हैं। ये तो संसारियों से भी गए बीते होते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तव में इतने आगे बढ़ करके भी, कहने का मतलब लक्ष्य को प्राप्त नहीं करना चाहते। मूल बात क्या है? अभिमान, अपने अहंकार की पुष्टि। हम किसी की शरण में क्यों जाए, हम किसी से क्यों पढ़े, हम तो खुद ही ज्ञानी हैं, हम खुद ही गुरु हैं, हम खुद ही विद्वान हैं। तो समझो ये सबसे बड़ा पतन का कारण हो जाता है।
तो यहाँ पर तो ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला। सचमुच में जिनको ब्रह्म विद्या से प्रेम है, जो सचमुच में जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना चाहते, जो सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना चाहते, वो अपनी कल्पना कल्पना को महत्व देते ही नहीं। वो कहने का मतलब ऐसे महापुरुषों की खोज करते जिनसे हम अविद्या के बंधन से मुक्त हो सके। नहीं करते हैं तो संसारियों से भी गए भी थे, उनका कोई वो चित्ते नहीं है। भले अपने को सातवें आसमान के कुछ का कुछ समझ करके बैठे रहो, इससे काम चलने वाला 1% भी नहीं है। वो तो एक गलत बात, मूर्ख ही अपने को मान समझते हैं और ज्ञानी भी मान ही समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब मेरा मूर्ख समझते हैं मेरे जैसा। विद्यासागर की तीसरी तरंग में स्पष्ट बताया हुआ कि जैसे उनके गुरु भी, उनके शिष्य भी उनको गुरु समझते, परंतु गुरुपद के योग्य नहीं है। जब तक जीव ब्रह्म के वेद का निश्चय नहीं है, वो तब तक वो ज्ञानी मूर्ख ही है। क्योंकि पता थोड़ी हो तो अंश मात्र ज्ञान भी पुनः संसार अरण्य में भटका सकता है। दरवाजे पर पहुंचा हुआ भी इधर उधर जा सकता, कोई बड़ी बात होती नहीं है। तो कहने का मतलब जो कहते हैं ना, जो 5 रुपए के लिए अपना साधन भजन छोड़ सकता है, तो स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक के भोगों के लिए पता नहीं क्या कुछ न कुछ कर सकता ना। जिनको ज्ञान हो गया उनके लिए तो सारा का सारा अनात्म प्रपंच की कल्पना मात्र है, परंतु अप्रोक्ष निश्चय नहीं हुआ, साधना में चल रहे हैं ऐसे लोग तो भोगों की कल्पना करके, भोगों के बारे में सुन करके, उनकी सुंदरता के बारे में वो भटक सकते या नहीं भटक सकते। ये इसीलिए कहने का मतलब ये है कि कुल मिला करके बिना समझ के काम चलता ही नहीं। तो ये नियम है कि सबसे पहले अपने को साधक बनाना होता है। अब साधक ही नहीं तो ज्ञानी हो गया क्या? नहीं हो सकता। साधक के बाद में तो फिर भक्त होना होता, फिर जिज्ञासु होना होता, फिर ज्ञानी की कक्षा तो आगे है। अरे जीवन में कभी साधक ही नहीं बने और सातवें आसमान के ज्ञानी बन बैठे तो बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला है या नहीं है? हाँ, इसलिए कहने का मतलब बहुत अच्छी तरह से मंथन करना चाहिए। बिना समझे ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा, ये जीव भटकता ही रहेगा, सच्ची शांति कभी भी मिलने वाली है ही नहीं। ये विशेष बात है।